द टाइम्स में खुशामदीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिहार के पूर्णिया में। पूर्णिया लोकसभा सीट भी बहुत हॉट सीट बनी हुई है और यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है। एक तरफ पप्पू यादव आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में मौजूद हैं, दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से बीमा भारती उम्मीदवार है और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार है संतोष कुमार कुशवाहा। तीनों के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। पहले यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार पप्पू यादव होने वाले थे, लेकिन आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया और इस तरह पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। आरजेडी को या इंडिया अलायंस को इस सीट पर बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो अब तक की खबर है, जो अब तक की रिपोर्ट है, उसमें यही है कि पूर्णिया के जो मुस्लिम वोटर्स है वो सभी पप्पू यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको वोट दे रहे हैं। इसके अलावा ये भी खबर है कि यादव समाज या दलित समाज या मंडल समाज का जो वोट है वो भी पप्पू यादव के खाते में जा रहा है और इसके लिए आरजेडी को अपने मुस्लिम रहनुमाओं को, मुस्लिम नेताओं को मैदान में उतारना पड़ा है। मुस्लिमों के बीच लगातार जाकर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि पूर्णिया लोकसभा सीट जो है मुस्लिम मेजॉरिटी सीट कहलाती है। पूर्णिया में तकरीबन 40% मुसलमानों का वोट है और पिछले दिनों में कई मरतबा मुसलमान यहाँ से सांसद बने हैं। ये अलग बात है कि 2020 के बाद किसी भी मुसलमान को तकरीबन यहाँ से टिकट ही नहीं दिया गया है। और आरजेडी में मुसलमानों का वोट ट्रांसफ़र कराने के लिए सबसे ज़्यादा जो नेता मेहनत कर रहे हैं, लोगों के घर घर जाकर बातचीत कर रहे हैं, कैंडिडेट की तरफ वोट मांग रहे हैं, उनका नाम है कारी सुहेब। तेजस्वी यादव के बेहद नज़दीकी माने जाते हैं, एमएलसी भी हैं। पिछले दिनों में वो यूथ आरजेडी के नेशनल प्रेसिडेंट रहे हैं। तो किस तरह कारी सुहेब लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। लालटेन छाप, लालटेन छाप, लालटेन छाप। कौन गाँव हुआ ये? चांद घाट। ए हसनैन उधर। क्या हाल है चाचा यहाँ वोट का? किसके तरफ है? है ना, सब गांव में या और कुछ इधर उधर भी है? बात तो नहीं कर सकेंगे, अपना गांव का अपना जो है वो कहने पड़ेगा। देखिए, इस वक्त जो है देश का संविधान खतरे में है। भाजपा आरएसएस ऐलान कर रहा है कि हम संविधान को बदलेंगे या संविधान में जो कचरा है उसको निकालेंगे। तो कचरा किसको कह रहा है? कचरा किसको कह रहा है? हैं? कचरा तो मतलब आदमी को ना कर रहा है। किसको कह रहा है कचरा? आदिवासी के इसको। तो बस समझिए, अल्पसंख्यक समाज को कचरा कह रहा है। तो उसका मकसद ये है कि जब सरकार बनावेगा तो वोट का जो अधिकार है आपको वो ख़त्म कर देगा। इसलिए कुछ निर्दलीय जो यहाँ खड़ा हो गया है वो भाजपा का बी टीम है। उस सब चक्कर में नहीं रहना है। सब लोग लालटेन को मदद कीजिए, सब लोग लालटेन को मदद कीजिए, वोट को बर्बाद नहीं कीजिए। सारे जो दानिश्वर बुद्धिजीवी लोग हैं सब लोग लालटेन को मदद कर रहे हैं। वोट बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। गाड़ी थोड़ा बढ़ा के तब बजाओ, गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ा लो तब बजाओ। यही है मेन आदमी यहाँ का। ए मौलाना इधर आ जाइए ना, ठंडा में धूप है, या इधर बैठ, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ यहाँ ए मौलाना यहाँ बैठ जाइए। और यही है मेंबर टेम्बर जो कहिए नेता इस गांव का। क्या हाल है नेताजी? ठीक, क्या ठीक? आप लोग कहिए। ठीक है, तो है पार्टी का है, देखते हैं ना कहाँ है जी? क्या है, देखिए ना किसका है। आइए बैठिए। वालेकुम सलाम। कहाँ है? ये तो अभी न मिला है। तो पहले कहाँ पेपर बांटो नहीं किया है, पहले पेपर बांटो नहीं कोई किया नहीं है। आया है। नहीं, एक रोज आया था, लेकिन वो जो है ना शायद ठिका पर होगा कि 10 गांव प्रचार ऐसे करना, जाना आना फर्स्ट में। लेकिन आप ही का पार्टी, हम लोग का पार्टी जो है वही घुसा।
एक मोटरसाइकिल से भेजो ना, जमाल उमाल है घर में, हाँ हमें तो तेरा रास्ते आवाज पड़ के गया है। लेके आओ 2-3 मोटरसाइकिल से घुसो ना, लेके आओ ना मेन आदमी सबको। एक इधर बेचो, एहसान को लियाओ, एक उधर भेजो, जमाल को लियाओ। यहाँ इस गांव में वोट का बंटवारा नहीं ना है? हाँ? इस गांव में वोट का बंटवारा है क्या? ना वोट तो ठीक है, वोट में कौन कम निर्दलीय को नहीं ना दे रहा है कोई? निर्दलीय से डर है। वो पप्पू ज्यादा वो यादव जी को कौन देगा वो? वो सब जीतने उतने वाला नहीं, वो सब भाजपा का एजेंट है सब बीजेपी को जिताने के लिए ये सब काम कर रहा है। वो सब फेरा में नहीं रहना है। उसके पास कौन वोट है? यादव का 1.25 लाख वोटे है, और वो भी यादव, लालू यादव को देखता है कि वो पप्पू यादव को देखता है? हैं? बस हाथ पार दे करके चलने से होगा कौन ये गांव वाला हमेशा ऊपरे वाला है, ये नीचे बीच वाला नहीं है ये गांव। हाँ ठीक है, चलिए। सीधा ऊपर देखे छे। के स्वागत होगा तो आज आज 19 तारीख है। हाँ अच्छा, आज 18 है शायद। 20 तारीख को यहाँ पर आएगा तेजस्वी जी अपना हाई स्कूल में। हाँ, तेजस्वी यादव, लालू यादव, ये सब। कल चुनाव है 20 को, कल तो है। कल 19 है, कल पहला चुनाव। ए जमाल भाई को बैठाइए, सलाम अलैकुम। यही 2-3 आदमी गांव का मेन। फर्स्ट में है 5 गो सीट न होगा, 5 गो की 4 मंगा है। 4 गो। ये क्या है हाल है कारी जमाल भाई? शोएब साहब, MLC हैं। तेजस्वी जी का एकदम दायां हाथ खास आदमी है। चेहरा हमारा उसने निकल से लग रहा है, नाक भी इसका वैसे ही है। हाँ ठीक है। तो यहाँ तो आप ही लोग का भेंट में लाए हैं, क्या मिजाज है, क्या करना है। हेलो, गाड़ी का है बैक कर रहा? हेलो, क्या बताइए? कुलूप हाँ। क्या है यार आप लोगों का? यही ना, हैं? और क्या क्या टका कुलूप देना है? क्या हम लोग कुलूप? का छोड़ कैसे छोड़ेंगे? हाँ बोलो ना। छोड़ा जाएगा आपको? हाँ। नहीं, वो निर्दलीय खड़ा होकर के भाजपा को मदद करने की कोशिश कर रहा है पपुआ। नौजवान लड़का सब थोड़ा इधर उधर भड़क, उसको समझाइए। तो सबका दिमाग में है, हाँ, था भी पहले। शेरशाबादी में कुछ गाँव में ना खाली पप्पू यादव बोलता है वोट खत्म हो जाएगा, बीजेपी जीत जाएगा। जो बीजेपी कहीं जीत जाए नहीं गए हैं इधर से। नहीं, तो उसको समझाइए ना, बिहारी निकलिए तो ना आप लोग। समझ रहा है कुछ कुछ। अस्सलाम वालेकुम। शेरशाबादी में जो नया लड़का है ना, वो तो मर्डर हो जाएगा। हाँ, हाँ? उसको आप ही लोग ना समझाइएगा। नया जोश है, नया उमंग है। थोड़ा निकलिए, थोड़ा समझाइए कि भाई वोट को बर्बाद मत करो। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार सब जगह नहीं जा सकता है, नेता सब जगह नहीं जा सकता समझाना है। पड़ेगा। अभी जो चुनाव है, जनता, आप, हम सब लोग, अक़लियत समाज के लोग अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऊपर देखना है, नीचे देखेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। यहाँ संविधान ख़त्म करने की बात कर रहा है, हम लोग इन्ने उन्ने सोच रहे हैं। नहीं, इस बार तो ऑफर अच्छा दिया है। अच्छा ये कहिए ना, लालू जी टिकट उसको क्यों दिया, इस मुद्दे पर ना बताइए आप। पप्पू यादव को क्यों नहीं दिया, आप दो मुद्दा पप्पू यादव भी महागठबंधन से लड़ता तो नहीं जीतता, बताइए। बच्चा सब शांत। क्योंकि यहाँ यादव मुसलमान का वोट मिला करके टोटल 5.5 लाख है। पोल होता है 3 लाख, और जीतने के लिए चाहिए 6.5-7 लाख। तो इसलिए यहाँ सब सीट हम लोग हार आप जाते वैसा थे। बात बोल रहे हैं प्रमुख साहब, हमको तो ऐसा भी आ रहा है कि यादवो इसको वोट नहीं दे रहा है। नहीं, पप्पू यादव यादव। हाँ नहीं दे रहा है ना पप्पू। देगा धीरे हाँ धीरे। हाँ। सब ज्यादा भी इधर ही दे रहा है। हाँ, हमको देखिए, तो कहने का ये मकसद है, हाँ। हम साफ साफ बताते हैं। पप्पू यादव लालू यादव हाथ धर के चलना सिखाया, और जब जीत जाता है ना, तेजस्वी को ही गाड़ी देता है कि जीतेगा तो हम नेतागिरी छोड़ देंगे। अगला बार जब मधेपुरा से जीता, 6 महीना बाद पटिया बना लिया, और सब जगह ओवैसी के तरह एक एक कैंडिडेट खड़ा करके हेलीकॉप्टरे उतारने लगा। तो वो तो हम ही लोग के वोट को ना डिवीजन करेगा, तो इसका लाभ किसको होगा? बीजेपी को होगा। इसीलिए ये इतना इस बार गिरगिराया, फिर भी बीजेपी लालू जी इसको टिकट नहीं दिया कि भरोसे के लायक आदमी नहीं है, आज जीत नहीं, जाएगा। लालू जी तो कह रहे थे कि जाके मधेपुरा से लड़ो। और आखिरी नहीं, 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 नहीं। यहाँ इसलिए बीमा भारती को टिकट दिया गया कि देखिए, हुआ कि भाई हम लोग को बीजेपी को रोकना है, जी, हाँ, तो बीजेपी को रोकने के लिए रणनीति बनाना होगा। जी। तो नवादा में हमेशा यादव लड़ता था,
तो वहाँ यादव का काट के कुशवाहा दे दिया, वो सीट हम लोग जीत रहे हैं। औरंगाबाद में राजपूत लड़ता था, हार जाता था, उसको काट के वहाँ कुशवाहा दे दिया, वहाँ भी हम लोग जीत रहे हैं। मुंगेर में हमेशा भूमियार लड़ता था, उसको काट के वहाँ धानुक दे दिया, वहाँ भी हम लोग जीत रहे हैं। इसी तरह सुपौल में यादव लड़ता था, वहाँ यादव का काट के शर्मा को दे दिया, वहाँ भी हम लोग जीत रहे हैं। इसी तरह पूर्णिया में हमेशा जो लड़ता था तो हार जाता था। तो इस बार पहली बार जो 7.5 लाख वोट अति पिछड़ा का है तो अति पिछड़ा को दिया गया। अति पिछड़ा का 3 लाख वोट वो खोइचा में लेके आई है। खाली हम लोग दही बन जाएंगे, जोड़न बन जाएंगे, दही जम जाएगा। और यहाँ अगर अति पिछड़ा को आप देते हैं तो कटिहार और अररिया जो हमारा मुसलमान खड़ा हो रहा है उसको अति पिछड़ा देगा तो वो दोनों सीट भी जीत जाएगा। तो भाजपा इसलिए बेचैन है। और उसके साथ साथ सीमांचल में टोटल 24 सीट विधानसभा की है, उसमें मुसलमान के बाद सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़े की है। तो अब वो देख रहा है कि भाई अति पिछड़ा मुसलमान जब एक हो जाएगा तो भाजपा खाते नहीं खुलेगा, तो भाजपा फंडिंग करने लगा पप्पू यादव को। और पहले भी भाजपा के फंडिंग से पूरा बिहार घूमता रहा है, सबको पता है। कोटा कानून लागू हुआ था जो हज़ारों मुसलमान को बर्बाद कर दिया गया उस कानून के तहत, उस कोटा कानून को लागू करवाने में पप्पू यादव सबसे आगे था, एमपी था उस समय, यहीं से निर्दलीय जीता था। तो इसलिए इन सब चीज़ों को समझिए, यहाँ संविधान बचाने की लड़ाई है, छोटी मोटी बात को भूल करके सब लोग आप लोग यहाँ हमरे यहाँ इस बस्ती में तो इस अभी गांव में नहीं। नहीं, इस गांव में उसका कोई नाम है इस नहीं। गांव में नहीं है तो अलग अलग गांव में आप लोग खबर कीजिए ना। होगा, अब 2-3 दिन में सब मैसेज जाएगा चारों बगल।